कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वेल डोज फार्मा को और करे अपने डी फार्मा जी पैट और बी फार्मा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। Ajay Sharma, तो आपका research स्वागत है scientist. हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वेलडोज फार्मा। चलो अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मेन एम क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं या हम उसमें काम करते हैं, तो हम किस विजन से काम कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पर हम ब्लाइंडली काम कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर खुद ही वो नहीं होगी कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। तो हमें एक खुद से पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका मेन एम क्या है और हम किस ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका मेन एम क्या होता है? बेहतर सेवाएं देना, पेशेंट को बेहतर सेवाएं देना कम दामों में और अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराना। ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मार्केट में उनका कंपटीशन बना रहे, मार्केट में ऐसा ना हो कि उनकी दवाइयां बिक ही नहीं रही हैं। तो फिर आर&डी का ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हमारा मार्केट में एक कंपटीशन बना रहे। ठीक है, इसीलिए कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है आर&डी के ऊपर। तो देखिए क्या है, इनोवेटिव एक्टिविटीज एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज टू इंप्रूव देयर एग्जिस्टिंग ऑफरिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या करती हैं, नए प्रोडक्ट पे काम करती हैं। या तो कोई नया प्रोडक्ट काम करेंगे, किसी का पेटेंट एक्सपायर हो रहा है तो उस पेटेंट को देख करके वो अपने नए प्रोडक्ट को काम करेंगे कि भाई इस पेटेंट के रूट ऑफ सिंथेसिस में अगर मैं ये चेंज कर दूं तो मेरा कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है। या फिर वो जो पहले से कंपनी जिस दवाई को बना रही है, एग्जिस्ट जो दवाई उसकी कंपनी में बन रही है, उस पे ही नई नई टेक्निक सप्लाई करती है ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो सके और क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट चाहती है कॉस्ट कम करके। ठीक है, दूसरा, टू डेवलप ड्रग दैट आर मोर इफेक्टिव, सेफर एंड हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट देन एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी ऐसी ड्रग को डेवलप करना चाहेंगी जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, कॉस्ट भी ज्यादा ना हो और जो पहले से ही एग्जिस्ट है उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो। ठीक है, क्योंकि हम खुद के ऊपर भी क्या काम करते हैं, अगर हम आज एक फेस में तो हम भी क्या करते हैं, खुद को इंप्रूव करते हैं ना। हम क्या करते हैं, खुद के ऊपर रिसर्च करते हैं और खुद को डेवलप करते हैं, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। सेम कंपनियां भी यही करती हैं कि ऐसा नहीं कि कोई दवाई बन गई है उनकी, एक रूट ऑफ सिंथेसिस उनका फाइनलाइज हो गया है तो उसी रूट ऑफ सिंथेसिस पे काम किए जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने रूट ऑफ सिंथेसिस को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी चाहते हैं कि मैं दूसरे से बेहतर काम कर सकूं, तो ऐसा ही सेम वही करते हैं, वो भी यही करते हैं कि अपने आप को बेहतर करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट allows the company to stay ahead for its competition by catering to new wants or needs in the market। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कंपनी कंपटीशन में रहना चाहती है कुछ ना कुछ नया देकर। ठीक है, क्योंकि जब नया नहीं देगी कोई कंपनी, कोई नया प्रोडक्ट नहीं इन्वेंट करेगी, कोई इनोवेशन नहीं करेगी, तो क्या है, उसका मार्केट से एग्जिस्टेंस बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। अगर कोई कंपनी खुद को नए नए इन्वेंशंस, अगर उसके साइंटिस्ट जो है, एक्सपर्ट साइंटिस्ट नए नए इन्वेंशंस दे रहे हैं, तभी वो मार्केट में क्या करेगी, सरवाइव करेगी। तो मेन किसी भी कंपनी का काम होता है मार्केट में सरवाइव करना। ठीक है, जब मार्केट में ही सरवाइव नहीं कर पाएगी तो कंपनी अल्टीमेटली क्लोज हो जाएगी। R&D कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑन मटीरियल सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अब R&D क्या करती है, मटीरियल की कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करती है। अगर मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि मेरे पास एक ऑफर आया कि मुझे 100 लोगों की चाय बनानी है, चाय सर्व करनी है। ठीक है, अब आपका माइंड में क्या होगा, आप सीधा जाएंगे, आपको बस एक उसने प्रोसीजर दे दिया कि इसमें पानी इतना डलेगा, चाय में दूध इतना डलेगा, पत्ती इतनी डलेगी, आप जाएंगे सीधा 100 लोगों का सामान एक बार में बना देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, उसको पहले 2 लोगों के लिए बना के देखेंगे कि क्या 2 लोगों के लिए मैं इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं तो मेरी चाय अच्छी बन रही है। आप यही करेंगे। सेम इसको कोरिलेट करिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ। कोई भी कंपनी डायरेक्ट जाके अपने एपीआई को या अपनी फॉर्मुलेशन को, प्लांट में टन्स में बनता है माल, टन्स में हमारा जो एपीआई है वो बनता है, वो डायरेक्टली जाके टन्स में एक बार में नहीं बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, R&D में उसको स्मॉल स्केल पे 5 ग्राम बना के देखेंगे कि 5 ग्राम अगर मैं बना रहा हूं तो 5 ग्राम सही से बन रहा है, कहीं मेरे को मेथड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मेरा जितना मैं इसमें अपने रॉ मटेरियल डाल रहा हूं क्या मेरे को उतना इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो 5 ग्राम बना के देखेंगे। तो सेम यही है, इससे क्या होगा,
अल्टीमेटली कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम आने वाली है मेथड में वो पहले से ही R&D के साइंटिस्ट उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। तो फिर जब वो प्लांट में टन्स में चलेगा, केजीज में चलेगा, तो क्या रहेगा, इसमें चांसेस कम होंगे किसी भी लॉस के कंपनी के मालिक को। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करती है। टाइम कंज्यूमिंग तो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर मैं काम कर रहा हूं तो किसी चीज पे अगर आप रिसर्च करते हो तो नो डाउट उस पर टाइम लगता है, पेटेंट्स पढ़ने में टाइम लगता है, रूट ऑफ सिंथेसिस को डिजाइन करने में टाइम लगता है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे मेथड को डेवलप करने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग तो होता है। पर एक बार जब R&D में चीजें सेटअप हो जाती हैं, आपके एपीआई के बनने से लेकर उसके फॉर्मुलेशन तक बनने तक जब सारी चीजें, सारी कॉम्प्लिकेशंस R&D में सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो फिर वो क्या करता है, अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, कि जब सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा, 100 लोगों को आपको एपीआई बना के देना है, तो आप एक बार में, मेथड आपके पास बना हुआ है, आप बनाएंगे प्लांट में और सीधा सर्व कर देंगे। तो क्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे काम चलता है। इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स, इसमें क्या है, पेशेंट के आउटकम्स भी इंप्रूव होते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं लेस कॉस्ट में, अच्छी क्वालिटी लेस कॉस्ट में, कम उसके एडवर्स रिएक्शंस हैं, कम एडवर्स इफेक्ट है, तो क्या करेंगे, पेशेंट के आउटकम्स बढ़ेंगे। जब हमको पता है कि भाई हमारी कंपनी अच्छा अगर प्रोडक्ट देगी तो नो डाउट पेशेंट के आउटकम्स बढ़ते हैं। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। बाकी भविष्य में इसी तरह की जानकारी को जानने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी आप हमारे चैनल वेलडोज फार्मा को लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट हमें दें, और हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वेलडोज फार्मा का, आप उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद।